हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आपका इस प्रकार से दिन प्रतिदिन हमसे जुड़ना, प्रभु के वचन को सुनने के लिए आतुर रहना काफी मनोहर है। इन कार्यक्रमों के दौरान परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपकी जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहे हैं। कईयों ने चंगाई भी प्राप्त की है। आपके व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए दोबारा उनके वचन पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज भी हमसे बात करें, हमें चेतावनी दें, हमारी अगुवाई करें। हमारे प्रति आपकी जो योजनाएं हैं उन्हें समझकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छी नींद सोकर समय पर उठ गए हैं? कुछ एक चीजें जब हमारे सामने होती हैं हम उनका महत्व नहीं समझ पाते। जब हम उन्हें खो देते हैं तभी उनके महत्व को जानते हैं, है ना? उदाहरण के लिए पैसा। इंसान के पास अगर पैसा हो तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें पैसे का महत्व नहीं पता, बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो भोजन नहीं है, जो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उसे हासिल करने का प्रयास तुम कर रहे हो। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी कठिन परिश्रम कर पैसे कमाए, लेकिन उस पैसे को वे उसका इस्तेमाल सही प्रकार नहीं कर पाए और कर्ज में डूब गए। देखकर कितना अधिक दर्द होता है, यहां तक कि देश भी कर्ज में है। परमेश्वर की जरूरत हमें कितनी अधिक आज है, यह बात हमें समझाता है। जब चीजें हमारी पहुंच में होती है तो वह काफी साधारण बन जाती है। हमें भरपेट भोजन मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता। कई जगहों पर आपने पढ़ा होगा, डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद ना करें। हमारे पास पानी है, लेकिन ऐसे कई हैं जो पानी के लिए कष्ट उठा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, एक घड़े पानी के लिए कई किलोमीटर तक उन्हें चलना पड़ता है। ऐसे कितने जरूरतमंद हैं। अगर ऐसे जरूरतमंदों की हम जरूरतों को समझ पाएं तो प्रभु ने जो हमें दिया है हम उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। केवल इतना ही नहीं, हम प्रभु के नाम से अन्यों की सहायता कर पाएंगे। अगर परमेश्वर ने आपको समृद्धि दी है, मतलब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जरूरतमंदों की सहायता करें। आपके पास जो है उसे बांटना ही वास्तविक मसीहियत है। कई लोग आजकल मिशनरियों को बुरा भला कहते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए वे आए कहते हैं। नहीं, मसीह के प्रेम ने उन्हें मजबूर किया। त्यागपूर्ण मन के साथ, समर्पण के साथ वे लोग अपने देश को छोड़ पराई भूमि पर जाकर परेशानियों का सामना करते हुए, अपमानों का सामना करते हुए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर उनका ख्याल रखा। हर मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, यह जानकर भाषा के मतभेद के बिना, देशों को विभाजित करने वाली सीमाओं से परे उठकर मसीह के प्रेम को उन्होंने अपने कार्यों द्वारा, जीवन द्वारा दर्शाया है। आजकल मनुष्यों को देखिए, स्वार्थी होकर जीवन बिताते हैं। मनुष्यों का महत्व भी हमें उनके अभाव में ही समझ आता है। जब वे हमारे साथ में होते हैं हम उनका महत्व समझ नहीं पाते। जब मां साथ होती है तो हमें उनका महत्व इतना समझ नहीं आता। ओ, मां तो मारती है, डांटती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो कमी होती है, जो खालीपन जीवन में आता है, उसे याद कर हम रोते रहते हैं। आज हमारे पास जो है उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आप जरूरत में हैं या परिपूर्णता में हैं? आपका जवाब मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपनी गवाही को हमारे साथ में बांट सकते हैं, जो आपके लिए और अधिक बोझ के साथ प्रार्थना करने में मददगार होगा। यस, कुछ लोग परिपूर्णता में हैं, कुछ लोग कमी में हैं। प्रशासन का काम क्या होता है? जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा करना, तमाम नागरिकों का ख्याल करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना प्रशासन का कार्य है, जिम्मेदारी है। लेकिन
आजकल कई देशों की हालत को देखिए। घूसखोरी की वजह से, रिश्वतखोरी की वजह से, स्वार्थ की वजह से अन्याय बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रभु अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं। अपनी रचना से प्रभु प्रेम करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों। प्रभु का प्रेम सबके लिए समान है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। इसीलिए वचन हमें बताता है कि हमें हमारे देश के लिए, हमारे प्रशासकों के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप कमी में हैं तो वहीं रुके ना रहें। उसी समय अगर आप भरपूरी में हैं तो उस भरपूरी को भी बिना ध्यान लगाए, बिना सोचे समझे बस यूं ही बर्बाद ना कर दें। जब आप कमी में हैं तो उस कमी को लेकर अपने को छोटा ना समझें, निराश होकर अपने आप को बर्बाद ना करें। वचन कहीं पर भी समृद्धि का वायदा नहीं करता, साथ ही साथ कंजूस होने के लिए भी नहीं कहता। हमें कंजूस नहीं होना है, पर दान देने वाला हमें बनना है, साथ ही साथ इकट्ठा करने वाला, बचत करने वाला भी। उदाहरण के तौर पर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में हम फिरौन को देखते हैं। उसे एक दिन एक सपना आता है। उस सपने के अर्थ को बताने के लिए देश के तमाम ज्योतिषियों को या फिर तमाम ज्ञानियों को बुलाया जाता है। सबको फिरौन सपना बताता है, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाता। तब यूसुफ, जो कि कारागृह में था, उसे बुलाया जाता है। वो उसके अर्थ को बताता है। इस पूरी घटना के वर्णन को हम उत्पत्ति 41वें अध्याय में पाते हैं। यूसुफ ने फिरौन को क्या बताया, क्या समझाया, इसके विषय में आइए हम जरा देखें। उत्पत्ति की पुस्तक 41वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का सपना एक ही है। परमेश्वर जो काम किए चाहते हैं उसे उन्होंने फिरौन को जताया है। परमेश्वर जो किया चाहते हैं उसे उन्होंने फिरौन को जताया है। फिरौन गैर यहूदी था, लेकिन फिर भी प्रजा की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के लिए परमेश्वर नायकों को, भले ही उन दिनों में हो या फिर आज, जताते हैं, हम देख सकते हैं। और परमेश्वर जो करने वाले हैं उसे दुनिया को बताने के लिए, समझाने के लिए, हम जो कि उनकी संतान हैं, हमसे वे अपेक्षा करते हैं। आने वाली उग्रता से बचने के लिए, क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमें चेतावनी दें और साथ ही साथ हमें तैयार करें। एक भयंकर अकाल आने वाला है। इस भयंकर अकाल से बचने के मार्ग को कई सालों पहले ही परमेश्वर यूसुफ के द्वारा फिरौन को बताते हैं, समझाते हैं। फिरौन को सपना आता है और उस सपने के अर्थ को बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। यस, परमेश्वर जब बात करते हैं, कई लोगों को वो बात समझ में नहीं आती। जो उनके अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति में हैं, उनके करीबी में हैं, केवल वे ही इसे समझ सकते हैं, उसके अर्थ को समझा सकते हैं। इसीलिए चाहे उन दिनों में हो या फिर आज हो, परमेश्वर ने याजकों को, भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचार प्रचारकों को चुना है। तो परमेश्वर जो कार्य करने वाले हैं उसे परमेश्वर ने फिरौन को दर्शाया है। क्या है वो? देखिए, वे 7 अच्छी गायें 7 बरस हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। स्वप्न एक ही है। फिरौन सपने में 7 अच्छी हष्टपुष्ट गायों को देखता है। उसके बाद अच्छी अच्छी लबालब भरी हुई बालों को फिरौन देखता है, अन्न से भरी हुई बालें। यूसुफ फिरौन को बताता है कि जो 7 संख्या है वो 7 वर्ष को बताता है। फिर उसके पीछे जो कुडोल और निर्बल गायें निकली और जो 7 छुछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। आपने इस विषय पहले भी सुना होगा।
7 हष्ट पुष्ट गायें निकलती हैं, 7 अच्छी अच्छी अन्नों से भरी हुई बालें दिखाई दी, और उसके बाद फिर से 7 कुरूप गायें जो दिखने में सुंदर नहीं थीं, एकदम पतली दुबली 7 गायें नजर आती हैं। उसी प्रकार बेलें भी, सूखी हुई, मुरझाई हुई, छूछी बेलें नजर आती हैं। वो भी 7 साल हैं। पहले 7 अच्छी अच्छी गायें भरपूरी के 7 साल हैं, उसके बाद 7 अकाल के साल हैं। तो पहले 7 साल अच्छी खासी उपज होगी, पूरे देश में भरपूरी होगी, तमाम जगह खुशहाली, पूरे देश में अच्छी खासी फसल होगी। और फिर उसके बाद 7 साल देश में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। समृद्धि के 7 साल और उसके बाद अकाल के 7 साल। सुन, सारे मिस्र देश में 7 साल तो बहुतायत की उपज होगी, उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। 7 हष्ट पुष्ट गायें, अच्छी गायें, 7 बरस फसल अच्छी होगी और उसके बाद एक भयंकर सूखा पड़ेगा जहां फसल नहीं होने वाली, भयंकर अकाल पड़ेगा। वे 7 पतली गायें इन हष्टपुष्ट गायों को खा लेंगी। अगर तूने भरपूरी के 7 साल को बर्बाद कर दिया तो आने वाले 7 साल जो कि कष्ट के हैं वो काफी भयंकर होंगे। इस विषय को यहोवा परमेश्वर ने पहले से ही राजा फिरौन पर जाहिर किया है। देखिए 32वीं आयत। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र पूरा करेंगे। परमेश्वर चेतावनी देते हैं, परमेश्वर हमें बताते हैं, समृद्धि है कहकर हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है। समृद्धि के दौरान परमेश्वर की इच्छा को हमें समझना है। भरपूरी से फसल हुई है, आवश्यकता से ज्यादा मिला है, मैं अब इसका क्या करूं? बिना सोचे समझे हमें उस भरपूरी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। 5 रोटी और 2 मछली जब लोगों के बीच में बांटी गई, वहां पर भरपूरी थी और उन्होंने कम खाया और ज्यादा बर्बाद किया। है कि नहीं? जब भरपूरी होती है तो हम जितना खाते हैं उससे ज्यादा हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, सही है ना? रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स वगैरह, देखिए वहां पर कितना खाना वहां वेस्ट होता है। कई होटलों में हम यह कंडीशन देखते हैं, खाने का नहीं लेकिन अगर बर्बाद करोगे तो उसका बिल आपको चुकाना होगा, ताकि लोग ज्यादा खाएं और बर्बाद कम करें। जितना खाते हैं उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं, इसीलिए गरीबी आती है, इसीलिए अकाल आता है। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसके प्रति कृतज्ञ ना होकर, जो भोजन दिया है उसके प्रति कृतज्ञ ना होकर, जो हवा दी है उसके प्रति कृतज्ञ ना होकर, जो जवानी दी है, स्वास्थ्य दिया है उसके प्रति अगर कृतज्ञ ना होकर, अपनी मनमर्जी से अगर आप जिएंगे, उनके ना रहते समय फिर अचंभित ना हो। अपनी जवानी में तो अपनी सृष्टिकर्ता को याद कर, अपनी यौवनावस्था में ही तो अपने सृष्टिकर्ता में दृढ़ हो जा। समृद्धि के दिनों में बचत करना, इकट्ठा करना सीखो ताकि अकाल के दौरान उसका इस्तेमाल हो सके। यह परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, इसलिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर ताकि वो भरपूरी के दिनों में इकट्ठा कर सके, चीजों को स्टोर कर सके, ताकि आने वाला जो 7 साल का अकाल है उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके, सब सुरक्षित रह सके। ऐसा एक शानदार विचार परमेश्वर का दास यूसुफ फिरौन को बताता है। वह प्रभु की योजना थी। आज भी अगर आपके पास ज्यादा है, बहुतायत में है, उसे इकट्ठा करें। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। जी हां, मेरे पैसे को स्वर्गीय बैंक में डिपॉजिट कैसे करूं अगर पूछें तो, अगर आप कंगालों पर दया करें, अगर आप गरीबों पर अनुग्रह करें, जो दान दक्षिणा आप उनको देंगे, दैट्स क्रेडिटेड इन हेवन। अपने दशवांश को अगर आप पूरी सच्चाई से प्रभु को दें,
You are storing your wealth in heaven. आपके धन को आप स्वर्ग में डिपॉजिट कर रहे हैं। संसार में धन को इकट्ठा ना करें, यहां चोर उसे चुरा लेंगे। जो कीट पतंगे हैं वे उन्हें खाकर बर्बाद कर देंगे। लेकिन स्वर्ग में अपने धन को सुरक्षित रखें। आपको जो दिया गया है उसे अगर आप प्रभु के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसने मुझसे प्रेम कर कर मुझे दिया, इसीलिए मैं भी उसे दूंगा। उसने मुझे महिमित किया, इसीलिए मैं भी उसे महिमित करूंगा। उसने मुझे दिया, इसलिए मैं भी उसे दूंगा। प्रभु के इन वचनों को हमेशा याद रखें। अपनी समृद्धि में प्रभु की स्तुति करें, कृतज्ञ होकर जिएं। भरपूरी के दौरान इकट्ठा करें और समय आने पर जरूरतमंदों को दें। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की योजना को समझते हुए अपने धन का सदुपयोग करें। हमारी सोच जो है एक हद तक ही वो सीमित है, लेकिन यहां परमेश्वर को देखिए, 14 साल आगे की वो बात सोच रहे हैं। हमारे पिता की जो हमारे विषय में योजना है वो काफी श्रेष्ठ है। हमारे प्रति उनकी जो योजना है वो ना केवल इस संसार मात्र के लिए है, बल्कि इस संसार के बाद की भी, इस सांसारिक जीवन के बाद के लिए भी उन्होंने हमारे लिए एक बेहतरीन योजना बनाई है। क्यों ना उसे समझकर हम जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं उन तमाम चीजों के लिए जो आपने हमें अपने अनुग्रह से भरपूरी से दिया है। प्रभु, आपने खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया। प्रभु, आपने सांस देने के लिए हवा दी। प्रभु, आपने नौकरी दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, घर दिए। सब कुछ के लिए आपका धन्यवाद हो खुदा। प्रभु, आने वाला दिन कमी घटियों का हो सकता है, भयंकर हो सकता है। उसे समझकर बुद्धि और ज्ञान के साथ में आपकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।